subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Hi, Hi, how are you? I'm good. How are you? फाइन। नैना, सबसे पहले तो कितना एक्साइटमेंट है बिग बॉस के घर में जाने के लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड। अब मुझे लग रहा है कि बस अब मुझे घर पे भेज दो, मेरी सख्त जरूरत है बिग बॉस को। तो अब तक का आपने गेम देख चुके हो कि किस तरीके से जो बाकी के कंटेस्टेंट है वो लोग गेम खेल रहे हैं, तो उसमें से आपको कौन लगता है कि कौन रियलिटी में गेम खेल रहा है और कौन फेक है और कौन फेक नहीं है? आई थिंक अभी तो किसी का गेम ऐसा कुछ खास शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लोग अपनी शेल्फ से आने में टाइम लगा रहे हैं। और चीखना चिल्लाना गेम नहीं होता। बाय द एंड ऑफ द डे आप चाहे कितना चिल्ला लो, चाहे कितना चीख लो, इट्स नॉट अ गेम। It is like your frustration out of that you are not doing well. So I think अभी ऐसा it's too early to say कौन अच्छा गेम खेल रहा है कौन बुरा गेम खेल रहा है। ये जब मैं अंदर जाऊंगी तब पता चलेगा कौन क्या कर रहा है, क्योंकि बाहर देख के मैं किसी को ऐसे assumptions नहीं बना सकती किसी के लिए। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं अंदर जाऊं और पता लगाऊं कि कौन क्या क्या कर रहा है। तो आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? कुछ माइंड में है कि घर में जाके मुझे ये करना है, या फिर कुछ माइंड में चल रहा है? टू बी ऑनेस्ट मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं ऐसा कोई गेम प्लान नहीं है, बिकॉज यू नो जो आप सोचते हो वो बाय द एंड ऑफ द डे नहीं होता है, तो फिर आप निराश हो जाते हो। इसलिए मैं कुछ ऐसा सोच ही नहीं रही हूँ जिससे मैं निराश हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। सो वही है कि अभी यू नो वही होता है ना कि क्या पता कोई इंसान किसी के साथ कैसा हो और आपके साथ कैसा हो, तो मैं किसी को जज नहीं कर सकती अभी। तो मैं वो स्ट्रैटेजी और वो मेरी फौरन आएंगी और मैं फौरन ही देख क्या करती हूँ। वो मुझे मुझे लिटरली कुछ नहीं पता, बिकॉज आप एक हद तक सोच सकते हो, उसके बाद आप नहीं सोचते हो। तो अब मेरा वो टाइम आ गया कि मैं नहीं सोच रही हूँ कुछ भी। आई जस्ट वांट टू गो इन एंड प्ले माय गेम एंड आई वांट टू सी हाउ आई एम प्लेइंग रादर देन हाउ अदर पीपल आर प्लेइंग। तो आपने तो देखा होगा कि किस तरीके से जो कंटेस्टेंट है उनका जो बिहेवियर है, आपने कुछ तो सोचा होगा कि आप किनके साथ में दोस्ती करना चाहेंगी घर के अंदर, और किनके साथ में आप दूर रहना चाहेंगी, मतलब कि इनसे खतरा है? सी मैं सबसे दोस्ती करूंगी जाके। मेरा ये है कि आई एम समबडी आई लाइक टू बी फ्रेंड्स विद एवरीवन अंटिल समबडी ट्रिगर्स मी। तो मैं बहुत ही क्लियर चिट के साथ जाऊंगी और मैं सबके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी। जिसने दोस्ती कर ली और जिसने दोस्ती निभा ली, करना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। तो जिसने मेरे साथ दोस्ती निभा ली तो फिर मेरा वो हमेशा दोस्ती रहेगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये सोच के जा रही हूँ कि नहीं ये मेरा दोस्त बनेगा, नहीं मैं इससे लड़ाई करूंगी, मैं इससे ये करूंगी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नैना, आपने तो देखा होगा कि घर में किस तरीके से जो निक्की है, उन्हें बोला जाता है कि वो कहीं ना कहीं खुल के आगे नहीं आ रही, तो आपका क्या मानना है निक्की पे? और कितना खुले वो, अब उन्होंने बहुत खुल गई हैं वो। अब उनका वक्त आ गया है कि अब लेट अब वो बहुत खुल चुकी हैं, उनके बारे में सबको सब कुछ ही पता चल चुका है कि वो कितना स्टूप डाउन हो सकती हैं। तो कभी कभी इतना खुलना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। रुबीना, अच्छा, इस वक्त जो घर में जितने भी कंटेस्टेंट हैं उसमें से कोई ऐसा है जो आपको पहले से, जिसको आप जानती हैं और जो आपका ऑलरेडी नहीं, दोस्त है? नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि ऐसा कोई भी कंटेस्टेंट नहीं है जिसको मैं पहले से जानती हूँ, क्योंकि फिर अब मेरे लिए ना सब इक्वल है। पहले शायद से मैं किसी से उम्मीद करती कि अरे नहीं है तो तू मुझे पहले से जानता है, तो ऐसे कैसे कर सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग कि मैं किसी को नहीं जानती। सो एवरीबडी ऑन अ सेम प्लेटर राइट नाउ। तो आई डोंट हैव टू बी लाइक आई डोंट, मुझे ये है कि कोई मुझे अगर बैक स्टैप करेगा भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। रुबीना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ऑडियंस कह रही है कि जो रुबीना है वो काफ़ी कंफ्यूज रहती है, तो आपने भी देखा होगा उनकी गेम, तो उनकी गेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक शी इज अ वेरी वो बहुत समझदार हैं, वो अपना पॉइंट रखती हैं, वो अपने लिए लड़ती हैं। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। एंड आई थिंक अपना पॉइंट रखना डजंट मीन्स कंफ्यूजन। तो कंफ्यूज नहीं है वो, बट ये है कि कभी कभी वो अपनी बातों से ही पलट जाती हैं। बिग बॉस की घर की बात करें तो आपको कौन इस वक्त रियल लग रहा है घर के अंदर? सिद्धार्थ शुक्ला। जी मुझे वही रियल लग रहा है अभी, और कोई रियल नहीं लग रहा। और गौहर खान ऑफ कोर्स।
सिद्धार्थ और गौहर की बात करें तो शायद जब तक अब अंदर जाएंगी तब तक वो बाहर निकल के आ चुके होंगे, तो कितना मिस करने वाली है, या फिर ऐसा कुछ है बिल्कुल, मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ उन्हें देख रही थी, मैं बिल्कुल मिस नहीं करने वाली, क्योंकि अब मुझे वहां जाके किसी को मिस नहीं करना, मैं अपना गेम खेलने जा रही हूँ, बिग बॉस 14 मेरा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू मिस एनीबडी। आप लोगों ने आए, बहुत अच्छा करा, और अब आपका वक्त आ चुका है और मेरा वक्त आ चुका है, तो या है ना, आपकी जो एक्साइटमेंट है उसे देख के लग रहा है कि फुल जोश के साथ में आप जाने वाले हैं। तो फिर किस तरीके का आप जो पूरी जो गेम चल रही है घर के अंदर उसे कुछ पलटने का इरादा है, या फिर आप क्या करने वाली, थोड़ा सा कुछ आइडिया है? मुझे बिग बॉस का टैगलाइन है ना कि अब सीन पलटेगा, वो मेरे लिए रखा गया है कि मैं जाऊंगी तो सीन पलटेगा, तो आई हैव टेकन दैट टैगलाइन ऑन मी कि बिग बॉस ने मुझसे मुझे मतलब को मुझसे इतना प्यार है कि उन्होंने मेरे लिए, इसलिए मेरी लेट एंट्री भी हो रही है कि सीन तो बाद में ही पलटता है ना, तो अब सीन पलटेगा मेरे। घर के कंटेस्टेंट्स की बात करें तो कोई ऐसा है जो आपका फेवरेट हो, एंड मतलब जिनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं आई थिंक मैं एजाज के लिए कहना चाहूंगी कि उनको लोग कहते हैं कि आपके बारे में मैंने ये सुना है कि आप बहुत अग्रेसिव हैं, आप ये हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि मैंने आपके बारे में सुना है, और मैंने आपके बारे में हमेशा अच्छी बातें सुनी, मैंने आपके सुना कि आप हैं, तो आप जैसे हैं आप वैसे ही दिख रहे हैं, तो ऐसी कोई वो नहीं है कि आप इमेज बाहर ऐसी है, आप जैसे अच्छे अंदर हैं आप वैसे ही आपकी अच्छी इमेज बाहर है। तो घर के अंदर जाने के पहले ही आपको कौन लग रहा है कि कौन आपको टफ कंपटीशन लग रहा है कि इसके साथ में कॉम्पीट करना बहुत ही ज्यादा टफ होगा, कोई है ऐसा घर में फिलहाल? फिलहाल तो टू बी ऑनेस्ट अभी ऐसा बहुत अर्ली होगा ये सब कहना, क्योंकि अभी पीपल आर फाइटिंग टू गेट कंफर्म्ड, अभी गेम ही स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो लोग ही कंफर्म कंटेस्टेंट नहीं हुए हैं, तो अभी ये कहना बहुत गलत होगा कि मेरा ये टफ कंपटीशन है। लेट एवरीबडी बी कंफर्म पहले, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन टफ कंपटीशन कौन, क्योंकि अभी तो एक ये दूसरी जंग ही चल रही है, अभी ये बिग बॉस वाली जंग नहीं चल रही कि जीतेगा कौन, अभी ये जंग चल रही है उन लोगों के बीच में कि अभी कंफर्म कौन होगा। ये बहुत सारे कंटेस्टेंट है, तो अगर किसी कंटेस्टेंट को आपको नाम देना रहेगा तो क्या निशान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो एक फाइटर है, बेस्ट प्लेयर है, वैसे। मैं निशांत के लिए कहना चाहूंगी ही नीड्स टू लेवल अप हिज गेम, बिकॉज अभी भी उनका गेम दिख नहीं रहा है, जान वो दूसरों की जान के लिए जान के, वो तो भाईजान है, मैं भाईजान के बारे में कैसे कुछ कह सकती। अभिनव के बारे में क्या आपका थॉट है? आई थिंक इज अ डार्क हॉर्स, जो अभी आराम आराम से वो सुमड़ी में निकलने की कोशिश कर, तो या एजाज? इज लाइक अ कोकोनट, वो अपने आप को बहुत ऐसे दिखाते हैं कि मैं इतना वो हूँ, बट वो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, और आई थिंक या और रुबीना? Rubina, I think she is one woman who has her opinion and she is not scared to keep the opinions. So I like her being opinionated. एंड बाकी जो भी कंटेस्टेंट उनके बारे में आपका क्या है पर्सनल व्यू? मैं कह रही हूँ कि एक हफ्ता है आपके पास, खेल लो जितना खेलना है, जो करना है कर लो, फिर मैं आ रही हूँ, फिर मैं आ चुकी हूँ, अब मैं शायद से आ भी चुकी हूँ जब तक ये जाएगा अब मैं आ चुकी हूँ, तो अब सीन पलटेगा, बस मैं इतना कहना चाहूंगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। पवित्र पुण्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो एक घर में एक स्ट्रॉन्ग एज अ कंटेंटर सामने आई है, चाहे वो कोई भी टास्क हो, उनके बारे में आपका क्या थॉट है? I am very impressed how Punya is playing, but I want to tell her ki don't lose yourself while if like how since the time Nikki is confirmed, तो I think पहले वो निकी की ऐसे उन्हें निकी पसंद नहीं थी, अब जब से वो निकी कंफर्म्ड हुई है उसके हाथों में डिसीजन आने लग गए हैं, तो पुनिया उनसे बहुत स्वीट हो रही हैं, तो आई थिंक शी इज प्लेइंग डबल स्टैंडर्ड।
एंड लास्टली राहुल वैद्य के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनसे कहना चाहूंगी, जैसे आपने टास्क में सबको इतना एंटरटेन करा है, तो मैं चाहती हूँ आप ऐसे ही एंटरटेन रेगुलरली भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वी loved your fun side and I think you should keep it that way. हाँ, हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट कंटेस्टेंट है जैस्मीन, जो हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों को लेके इतनी पॉज़िटिव हो जाती है, तो उनके बारे में क्या थॉट है आपका? See, everybody has their own. अब किसी को रोना आ जाता है, कोई रुला देता है, तो अगर तो फिर मतलब ऐसे बात बात पे रोना भी इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। आप अपनी इमोशनल साइड ओवरली दिखा रहे हो किसी को, तो बेसिकली नाउ एवरीबडी नोज योर पॉइंट कि आपको कुछ भी बोल दो आप रो दोगी, तो फिर आई थिंक शी नीड्स टू कंट्रोल हर इमोशंस थोड़ा बहुत एटलीस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि मत कर, इफ यू आर समबडी लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि आप मतलब रो मत, बट आप थोड़ा कंट्रोल करो कि सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए कि आपकी वीकनेस है। She needs to be stronger. नैना, लास्टली फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी? बिग बॉस के घर में आप जा रही हैं और आपने चाहे कोई भी काम किया हो, आपके फैंस ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, हर चीज़ में इतना प्यार दिया है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं अपने फैन से कहना चाहूंगी आई लव यू, और आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछा कि मैं बिग बॉस के घर में जा रही हूँ और मैंने आपको नहीं बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एंड मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने मुझे हमेशा इतने सालों से आप मुझे सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड आई विल मेक यू प्राउड एंड आई विल मेक यू फील कि आपने कभी गलती नहीं करी मुझे सपोर्ट करने में, और जब जब मैं नॉमिनेशन पे आऊँ प्लीज वोट फॉर मी।